दिखती है। फर्स्ट हाउस में हेल्थ देखने को मिलती है, नेटिव की एज देखने को मिलती है, हेड से रिलेटेड मामला जो है वो आ जाते हैं। अगर आपकी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स चल रही है या फिर आपकी बॉडी पे कट लगा हुआ है, ब्लीडिंग का इशू है, एक्सवाइजी, हेड से रिलेटेड इश्यूज हैं, ब्रेन से रिलेटेड, तो आपका फर्स्ट हाउस कहीं ना कहीं डैमेज है। सो आपको कहीं ना कहीं डिजीज को लेकर फर्स्ट हाउस को देखना जरूरी है। आप फर्स्ट हाउस को ठीक करें, इसकी कंडीशन, इसके पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करें ताकि आपकी हेल्थ ठीक रहे। अगर फर्स्ट हाउस डैमेज है तो जाहिर सी बात आपकी हेल्थ खराब होगी। जब हेल्थ खराब होगी तो आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे। जब डिसीजन नहीं ले पाएंगे तो इस बिना पर आप मायूसी, एहसास कमतरी का शिकार होंगे। जब शिकार होंगे तो आपकी जो एज नॉर्मली देखने में लगता है कि आप 30 से अबव जिएंगे या 60 प्लस करेंगे, और हेल्थ साथ नहीं दे रही और आप अपनी हेल्थ को मजीद डाउन करते जा रहे हैं, इस बिना पर वो दशा, बैड दशा, टाइमिंग, एक्सरसाइज सबको मिलाकर आप किसी भी टाइम उस पर्टिकुलर जो बैड आ रही है उसमें दम अपना तोड़ सकते हैं। तो इस बिना पर फर्स्ट हाउस को ठीक करना जरूरी है। सेकंड हाउस मनी से रिलेटेड इश्यूज हैं, 2, 6, 10। अगर हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हैं, लक से रिलेटेड इश्यूज हैं या फिर इंटेलिजेंस से रिलेटेड इश्यूज हैं, मेन के आप नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, एक घर में रहकर एज अ गेस्ट किसी के यहाँ गए हैं, या फिर आप स्टडी कर रहे हैं और उनमें इश्यूज आपको देखने को मिल रहे हैं, तो मेन आपके 159 जिनको हम फायर साइन कहते हैं, जो आपको एनर्जी देते हैं, जो आपके ब्रेन को, आपकी बॉडी को, आपकी लक को, आपको ट्रैवल करने में, थिंक सोचने में, दूसरों के साथ कम्युनिकेट करने में, आइडियाज़ वगैरह एक्सरसाइज देते हैं, ये फायरी साइन होते हैं, जो आपके अंदर एक तकब्बुर, आना, ईगो लेकर आते हैं। और ये तब ज़्यादा आती है जब आपकी इंटेलिजेंस हाई लेवल की होती है, हायर एजुकेशन में, या फिर लक बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही होती है, बिना एफर्ट के बहुत कुछ मिल रहा होता है और हेल्दी होते हैं आप, तो मेन 159 उस बिना पर आपके अंदर फायर जो ईगो है, जो अना है, वो भी देखने को मिलती है। सेकंड बात आती है, अगर आपकी वेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, ये कह लें कि आपको करियर से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड या खान पान से रिलेटेड इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, तो इस बिना पर आपके 2, 6, 10 डैमेज है। आप खाना खाते हैं, आपको लगता नहीं है, आप खाना खाते हैं, आप बीमार पड़ जाते हैं, तो इस सूरत में आपके सेकंड हाउस का कनेक्शन सिक्स्थ हाउस के साथ होना या 10th हाउस के साथ होना बताता है कि आप खान पान का ख्याल ना करते हुए काम को ज़्यादा तरजीह देते हैं, मनी को ज़्यादा तरजीह देते हैं, या फिर काम की वजह से अपना खाने पीने की तरतीब को मैनेज ना कर पाना, तरतीब ना दे पाना, तरतीब से ना लेकर चल पाना, जिस वजह से आपकी हेल्थ खराब हो जाती है, आपको खाना नहीं लगता और वो ज़्यादातर काम पर ही आप अपना टाइम स्पेंड करते हैं। तो वो इस बिना पर होता है। सेकंड हाउस खान पीन, खाना है, वेल्थ है। सिक्स्थ हाउस डिजीज है, कॉन्फ्लिक्ट है, जो एक डिजीज होती है हैजा टाइप, ये कह लेके खाना खाते हैं और बीमार पड़ जाते हैं, हेल्थ वाइज कोई भी इश्यूज देखने को मिलते हैं, तो ट्रांजिट में हो या फिर वैसे कहीं ना कहीं आपके सेकंड और सिक्स्थ हाउस का कॉम्बिनेशन बना होता है। अगर ये कॉम्बिनेशन ट्रांजिट में बन जाए तो उस पर्टिकुलर ट्रांजिट वाइज जितना वो ड्यूरेशन रहने वाला है, जितना वो टाइम रहने वाला है, उतने टाइम के अंदर अंदर आपकी हेल्थ जो है वो खराब रहेगी। मनी वाइज आपकी जो सिचुएशन है वो खराब रहेगी। आप खाना खाएंगे तो वो खाना उल्टी का बायस बनेगा,
वो हैजे का बायस बनेगा और इस बिना पर वो खाना नहीं लगेगा, उल्टा खराबी आ जाएगी। देन थर्ड हाउस, हाँ अपना 2 6 10 हो गए हैं, जॉब से रिलेटेड इश्यूज है, करियर से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड। तो आपको अपना स्पेशली खान पीन जो है वो ठीक करना चाहिए। अगर आप अपना खाना ठीक करते हैं, खाने की तरतीब 43 डेज, ये एक रेमेडी भी है कि अगर आपकी वेल्थ वाइज कंडीशन, जॉब को लेकर सर्विस में बेहतरी और अपना करियर वाइज ग्रोथ नहीं हो पा रही, सक्सेस नहीं मिल रही आपको, तो 43 डेज आप खाने की जो तरतीब है उसमें सात्विक खाना जो है वो यूज करें। सात्विक खाने में नमक मिर्च नहीं आता। इसके अलावा आप मीठा खाते हैं या फिर जैसे आमिला मिलता है, मुरब्बा जात मिलते हैं, तो उनका यूज करके या पानी का यूज करके आप खाने पीने की तरतीब को लेकर चलते हैं। मीन के नमक और मिर्च ना हो, फ्रूट का यूज करते हैं एक्सरसाइज, तो वो 43 डेज के बाद, 43 डेज के अंदर अंदर सम टाइम देखने को मिलता है। और सम टाइम 43 डेज के बाद आपकी वेल्थ वाइज कह के ऐसे ऐसे आइडियाज आते हैं, सोर्सेज देखने को मिलते हैं कि मैं ये भी काम कर सकता हूँ, मुझसे वो भी पॉसिबल है, मैं वो सलाहियत वो भी रखता हूँ, एक्स वाई जी। उस बिना पर आपकी अर्निंग जो कैपेसिटी है, जो बिल्कुल लो लेवल की देखने को मिल रही होती है, वो बढ़ जाती है। तो इस बिना पर ये एक रेमेडी है। 2 6 10 की हमने बात कर ली। आपका खाने पीने की जो तरतीब है, अगर सेकंड हाउस का और सिक्स्थ हाउस का कनेक्शन है, तो इस बिना पर आपका खाना जो है वो 22 बीमारी का बनेगा। क्योंकि ट्रांजिट बाय सम टाइम, जैसे कि आजकल पाइसेस साइन में राहु है और मार्स है, और यहाँ पर लिब्रा साइन वालों के लिए नॉर्मली हम कह सकते हैं कि जी आप जो भी खाएंगे आपकी हेल्थ खराब होगी। और इसको सेकंड वाली वेरीफाई भी कर लेते हैं कि अपना जो वीनस है वो अगर डैमेज है तो हम वाकयातन कह सकते हैं कैसा होगा। अब वीनस को क्यों हमने लिया, हाँ वीनस डैमेज है यहाँ पर, 8th हाउस में है विद सन जुपिटर। जुपिटर यहाँ 6th हाउस का लॉर्ड है, तो 6th हाउस डिजीज देता है। अपना वीनस 1st हाउस का रूलर है, फर्स्ट और सिक्स का कनेक्शन ये डिजीज का हो गया। थॉट जो है वो नेगेटिव आएंगे और फैसला ना कर पाना ये देखने को मिलेगा। मीन के 1 6 8 का कॉम्बिनेशन हो गया, और मार्स की इन्वॉल्वमेंट बीच में है या नहीं है। तो मार्स यहाँ पर सेकंड का लॉर्ड 6th में है, तो ये शो क्या करवाता है कि आपका खाने पीने की जो तरतीब है, खान पान है, वो छठे घर में आ गया। छठा घर क्या है, विद राहु, क्या शो करवाता है, और पाइसेस साइन ये डिजीज को शो करवाता है, ये हैजा जो मैंने बताया उसको शो करवाता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पाकिस्तान में जितनी भी अवाम है जिनका भी लिब्रा साइन है उनको ये देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं कह सकते। वो टाइमिंग वाइज और मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर चेंज आता है, लेकिन मैक्सिमम लिब्रा साइन वाले जो हैं उनकी हेल्थ, डिजीज, बीमार, सेहत मुतासर होती दिखाई देगी, इस बिना पर जो मैंने एक पॉइंट बताया है। और मार्स से रिलेटेड होगी, खाना कैसा खाएंगे, खाना लगेगा नहीं, खाने से रिलेटेड इश्यूज। यहाँ पर राहु जो है वो इन्फेक्शन देता है, बढ़ाता है, नेगेटिविटी जो है वो ले आता है। तो इस बिना पर जब राहु और मार्स का कॉम्बिनेशन है तो ये एक हेल्थ इशू भी देगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें जो आग लगना, लड़ाई झगड़े, ये वो देखने को मिल रहा है, तो अंगारक योग इसको बोला जाता है। मार्स फायर है, राहु इन्फेक्शन है, बढ़ाना है, इल्यूजन है, गलत फहमी है, इंतशार है, जुनून है। तो जब राहु और मार्स का कॉम्बिनेशन, मैंने मे बी
लास्ट कोर्स जो करवाया था एस्ट्रोलॉजी का आज से 6 से 8 मंथ कबल, उसमें वाटरी साइन का राहु मार्स कॉम्बिनेशन, ऑनली मार्स वाटरी साइन में क्या रोल प्ले करता है वो मैंने बताया था। वायरस और नेगेटिविटी मीन के ये जो आजकल देखने को मिल रहा है, इस मंथ में मार्स के आने से देखने को मिला है, तो ऐसा देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपना थर्ड, 3, 7, 11। 3, 7, 11 ये एयर साइन है। अगर आपकी कम्युनिकेशन, बिजनेस, गेन, डिजायर इनसे रिलेटेड इश्यूज हैं तो फिर आपका 3, 7, 11 डैमेज है। आपको इनको सुधारने की ज़रूरत है। आपके रिश्तेदारों के साथ नहीं बन रही, आपके नॉर्मली मामला जो है कम्युनिकेशन को लेकर इश्यूज हैं, तो आपका 3, 7, 11 डैमेज है। मैरिज शादीशुदा लाइफ आपकी डिस्टर्ब जा रही है, तो भी आपको 3, 7, 11 को ठीक करने की जरूरत होगी। जैसे कि अपना 7th हाउस जो है ये एयर साइन है। अब एयर साइन में आपके फायर साइन आ जाता है। फायर साइन, फायर प्लैनेट का क्या मतलब है? फायरी प्लैनेट अगर आपके एरी साइन में आ जाता है, 7th हाउस में आ जाता है, तो इस बिना पर आपको अपना शादीशुदा लाइफ के हवाले से प्रॉब्लम्स देखने को मिलने लगती हैं, क्योंकि मार्स, सन, केतु, राहु, मून ये ऐसे प्लैनेट हैं, मून को छोड़कर ये ऐसे प्लैनेट हैं अगर 7th हाउस में मौजूद है आपके, तो बिजनेस के हवाले से, पार्टनरशिप के हवाले से आपकी पार्टनरशिप नहीं चलेगी। बिजनेस आपका क्या है कि अगर आप अकेले लेकर चलेंगे तो चलेगा। अगर आपके बेनिफिशियल प्लैनेट मून, मरकरी, वीनस, जुपिटर इस तरह के 7th हाउस में देखने को मिलते हैं, तो आपकी पार्टनरशिप तो चल जाएगी, लेकिन आपके नाम पर दूसरा पर्सन जो है वो खाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन 3, 7, 11 का देखने को मिलता है। देन हम 4, 8, 12 की बात कर लेते हैं। 4, 8, 12 ये मोक्ष, रिलैक्स, सुकून, कंफर्ट, इजीनेस इसको बताते हैं। क्या लगे बैठे बैठे कुछ कमा लेना, बैठे बैठाए अपना काम कर लेना, कामों का हो जाना, काम डाउन सिचुएशन, सम टाइम हलचल मचाना, इसको शो करवाता है। मैक्सिमम केसेस में इजी रेस, इजी लाइफ इसको बताता है। 4th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस ये वाटरी साइन, 4, 8, 12 ये वाटर साइन काउंट किए जाते हैं। और वाटर साइन कभी भी बैलेंस एक जैसा नहीं देखने को मिलता। वाटर जो है अप डाउन लहरें आती जाती ऊपर नीचे होती रहती है। तो इस बिना पर 4, 8, 12 वाटर, आप पानी के नजदीक बैठेंगे तो आपको एक सुकून, शांति, पॉजिटिविटी, एक्सरसाइज देखने को मिलेगी। वही अगर आप कह लें कि फायर के पास बैठेंगे तो आपको एलर्जी होगी, आपको फायर कह लें कि गुस्सा आएगा, आप तपश देखने को मिलेगी, आप खुद अनकंफर्टेबल फील करेंगे। तो ये फायर है। एयर में भी आप रिलैक्स फील करते हैं, कम्युनिकेशन, बातें करना आपको अच्छा लगता है, रिश्तेदारों में कुछ को बैठना अच्छा लगता है, कुछ को नहीं लगता, गेन हो तो भी अच्छा लगता है, पार्टनर साथ हो, शादी हुई हो तो भी अच्छा लगता है। मेन के 3, 7, 11 एयर आपको सुकून देती है। आप हवा में बातें करते हैं, हवाई मामलात आपके होते हैं। 4, 8, 12 वाटर आपको सुख, शांति, अमन देता है। 4th हाउस आपके कंफर्ट का है। 4th हाउस
आपकी माता का है, मदर का है। फोर्थ हाउस आपके लैंड का है, प्रॉपर्टी का है। तो आप जब भी घर लेते हैं तो आप कहते हैं कि मुझे एक आराम, सुकून, अमन, शांति। मीन कि मैंने अपनी लाइफ में दुनिया में आकर जो देखने में एक काम किया है, वो घर बना लिया है, घर परचेज कर लिया है, गाड़ी ले ली है। ये बहुत बड़ा रोल प्ले किया। वो करने के बाद ही सुकून आ जाता है, आराम आ जाता है। जी मैंने अपना मकसद कहीं ना कहीं अचीव कर लिया, कुछ मैंने बना लिया है। तो ये फोर्थ हाउस है। एट्थ हाउस सडनली कुछ अर्न करना, सडनली कुछ इनाम का निकल आना, सडनली मीन अचानक से पॉजिटिविटी का देखने को मिलना या फिर नेगेटिविटी का देखने को मिलना, ये एट्थ हाउस बताता है। जैसे कि इंश्योरेंस है, वो अगर आपकी निकल आती है, लिमिट कंप्लीट हो जाती है, पूरी हो जाती है, उस बिना पर आपको ज़रूरत की बिना पर जब आ, वापसी होती है उसकी, तो वो अच्छी अमाउंट होती है। देन विरासत में आपको कुछ मिलता है तो वो भी अच्छा खासा होता है। इसके अलावा मिलके ये ऐसी चीजें हैं जो बिना मांगे या फिर बिना बहुत ज्यादा एफर्ट किए मिल जाती हैं। तो एक रिलैक्सेशन, इजीनेस का एक पीरियड, पॉजिटिविटी, एक्सरसाइज भी देखने को मिलती है। देन ट्वेल्थ हाउस, ट्वेल्थ हाउस लीग का है। नींद से बढ़कर कोई सुकून नहीं है। जितना आप सोते हैं उतना ही कह लें कि एक पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलती है। आप उस बिना पर अच्छा वर्क कर पाते हैं। अगर आप सोएंगे नहीं तो फिर आप बहुत अच्छे से बहुत सारे मामलात को नहीं लेकर चल पाएंगे। तो ये मैंने हाउसेस की शॉर्टकट एक बताई है आपको। अगर आपका स्टैंडर्ड जो है वो 4 8 12 में से है, तो इस बिना पर आप एक जगह बैठने वाले नहीं है, मूवमेंट कहीं ना कहीं आपकी लगी रहेगी। और आप बहुत ही फुल माइंड, अच्छे बिहेवियर के मालिक होंगे। स्कॉर्पियो साइन थोड़ा खतरे का होता है, क्योंकि उसके छठे घर में एरीज साइन आता है। तो एरीज साइन होने की बिना पर ये कॉन्फ्लिक्ट नेचर देता है, सच्चाई को शो करवाता है। सच्चाई पसंद लोग होते हैं, इस बिना पर थोड़ा खतरा होता है। अदरवाइज ये लड़ने भिड़ने के लिए रेडी रहते हैं, मुकाबलेबाजी के लिए, एफर्ट करने के लिए। तो ये स्कॉर्पियो साइन इस बिना पर थोड़ा बैठ लिया जाता है। जबकि जो बाकी साइन है, 4 है, 12 है, तो ये थोड़ा इजीनेस, कंफर्ट, आराम, सुकून, कोई जल्दी नहीं है। उस बिना पर अपना इंटरफेयर दूसरों की लाइफ में करना या फिर बहुत ज्यादा एफर्ट करना, एफर्ट को लाइक करना, ऐसा नहीं है। कंफर्ट को जीना चाहते, कंफर्टेबल रहना चाहते हैं। तो अगर साइंस से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। सर मून मून किससे रिलेटेड करता है, क्या क्या चीजें ये शो करता है कि खराब हो तो पता चलती हैं, क्या चीज खराब सही हो तो पता चलती है। मेरा क्वेश्चन आप समझे नहीं यार। मैंने साइन का पूछा, अभी तक मैंने जो आपको साइंस से रिलेटेड बताया है। आपको उनमें से कोई पॉइंट क्लियर ना हो तो आप पूछ सकते हैं। सर 11th हाउस का प्लीज बता दीजिए। 11th हाउस, इसमें दो जी प्लैनेट सर। आते हैं, सैटर्न आता है, राहु आता है। ये सोशल सर्कल है, ये फ्रेंड सर्कल है, ये अपने से जो बड़े लोग हैं, ब्रदर है, सिस्टर है, चचा है, ब्रदर इन लॉ है, इनको शो करवाता है। फिर ये फादर के ब्रदर सिस्टर को शो करवाता है। मदर के लिए नेगेटिव हाउस है ये। तो अगर पार्टनर के लिए देखा जाए, पार्टनरशिप के लिए देखा जाए, तो इनके इंटेलिजेंस का हाउस है। 11th हाउस एयर साइन इसमें आता है। तो अगर आपके लिब्रा साइन जो कि मैरिज का है, ये एयर है, 3 7 11, ये एरी साइन है। तो कोई भी साइन हम लाइक एरीज साइन है, एरीज साइन आपके किसी भी हाउस में आता है, लाइक फोर्थ हाउस में आता है, तो आप फर्स्ट ऐसे पर्सन है जो
प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ अलग लेकर चलेंगे, घर बनाने से रिलेटेड कुछ अलग लेकर चलेंगे। लाइक मार्स का काम है, एरीज का काम है तोड़ फोड़, ये तोड़ फोड़ को लाइक करते हैं, ये मार कुटाई को लाइक करते हैं, ये अगर ऐसी साइन है तो ये जिस भी हाउस में होगा उस हाउस में हीट दे देगा। लाइक लिब्रा साइन का जो पार्टनर होगा लिब्रा साइन वालों का, वो एक अग्रेसिव पर्सन, जल्दी गुस्से में आ जाना, तावला हो जाना, इसको बताता है। अगर 11th हाउस, आपने 11th हाउस की बात की है, तो 11th हाउस में एरीज साइन हो तो आपके फ्रेंड ऐसे होंगे जो जल्दी उतावले हो जाएंगे, जल्दी गुस्से में आ जाएंगे, जल्दबाजी करने वाले होंगे, अग्रेसिव होंगे, लड़ने भिड़ने वाले होंगे, लड़ने के लिए रेडी रहेंगे, इस बात को शो करवाता है। अगर लिब्रा साइन आपके 11th हाउस में आता है तो एरीज साइन का 11th हाउस में आना मेन सैटर्न और राहु के साथ कॉम्बिनेशन बन जाना, इसको बताता है कि राहु मार्स एक अग्रेसिव नेगेटिविटी, लड़ाई झगड़ा, इसको बताता है कि आपका फ्रेंड सर्कल जो है वो ऐसा है, और अपने फ्रेंड्स को लेकर आप खुद भी लड़ने भिड़ने वाले हैं। मीन के पोजेसिवनेस आपके अंदर भी देखने को मिलती है। लिब्रा साइन अगर 11th हाउस में आता है तो 11th हाउस राहु सैटर्न का है, लिब्रा साइन मैरिज का है, तो आफ्टर मैरिज कहीं ना कहीं आपकी मैरिटल लाइफ में इश्यूज जो देखने को मिल रहे हैं वो इस बिना पर है कि मैरिज का साइन राहु के साथ कनेक्ट है, और राहु का और एयर साइन लिब्रा का कनेक्शन इस बात को शो करवाता है कि आफ्टर मैरिज अफेयर वगैरह की तरफ चले जाना। ये बताता है कि फ्रेंड सर्कल या सोशल सर्कल के साथ इतना हाईली कनेक्ट हो जाना कि बिजनेस पार्टनरशिप, लेडीज के साथ पार्टनरशिप करना एक्सरसाइज, और इस बिना पर शादीशुदा लाइफ जो है वो डिस्टर्ब होना बताता है। तो 11th हाउस में अगर आपके 3 नंबर साइन आ रहा है, जेमिनी आ रहा है, तो ये बताता है आपके जो कम्युनिकेशन है वो हवाई होगी, आपकी कम्युनिकेशन बड़े लोगों के साथ होगी, आपकी कम्युनिकेशन कोई चंद एक लोगों के साथ नहीं होगी, बल्कि लिमिट से बाहर भी आपकी दोस्ती, यारी, बातें, कम्युनिकेशन देखने को मिलेगी। तो ये 11th हाउस है। अगर आप जो पूछना चाह रहे हैं उस पॉइंट पर मैंने बात नहीं की तो आप अगेन मुझे पॉइंट पर ले रहे हैं, बताएं ताकि मैं उस पर बात कर लूं अगेन, अगर नहीं की, वैसे सर मैंने अपने तौर पर कर दिए। हाँ क्लियर कर दी। सर जैसे आपने बताया ना कि अगर यहाँ पर 3 नंबर आ जाए, जैसे जेमिनी का हाउस आ जाए, जी तो जी। जेमिनी का लॉर्ड तो मरकरी है ना, उसका भी कोई रिलेशन होगा इस हाउस के बारे से? आप ये विदाउट मैंने प्लेनेट बात की है, लाइक देखने को सर मिलता हाउस लॉर्ड तो होगा। है, मैं बताता हूँ 1 मिनट। जी जी सर। लियो साइन का चार्ट है, प्लैनेट्स को आप गायब करते हैं, लियो साइन के चार्ट में जेमिनी 11th हाउस में देखने को मिल गया, ऐसा ही है। जी सर। अब जी जी। जेमिनी 11th हाउस में है तो राहु को, सैटर्न को विद कॉम्बिनेशन आपने रिलेट करना है उनको जेमिनी के साथ। जेमिनी साइन हम्म। किस किस को बताता है? जेमिनी साइन बताता है कम्युनिकेशन को, जेमिनी साइन ब्रदर, सिस्टर, नेबर, छोटे बहन भाई। शॉर्ट ट्रैवल, डॉक्यूमेंट सर। को शो करवाता है। तो ये बताता है कि आपके साथ डॉक्यूमेंट को लेकर कोई नेगेटिव रोल देखने को मिलेगा। आपके जो बड़े बहन भाई हैं या फिर दोस्त अहबाब हैं, वो आपके डॉक्यूमेंट के हवाले से एक नेगेटिव रोल प्ले कर सकते हैं। ठीक है, हम्म। क्योंकि जी राहु सर। चीट है, तो मरकरी आपका डॉक्यूमेंट, अपना जेमिनी आपके डॉक्यूमेंट है, तो डॉक्यूमेंट आपके चीट वाले प्लैनेट के साथ रिलेट हो रहे हैं मेन के इश्यूज देखने को मिलेंगे। ओके, जी सर। ओके। तो ये आपका 11th हाउस क्लियर हो गया। अब इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो आपका साइन से रिलेटेड तो आप कर सकते हैं।
सर जैसे आपने फर्स्ट हाउस बताया, आपकी हेल्थ है, आपका माइंड है, और सेकंड हाउस आपका खाना बताया, खुराक, फूड बताया। सिक्स हाउस जो आपको इन्फेक्शन करेगा खाना जो आपने खाया है, अगर इनका आपस में लिंक हो जाए तो। सर इस तरह बाकी हाउसेस का भी बता देते, 3, 4, 5, 6 इन सब का। बाकी जो पॉइंट्स हैं उनको भी क्लियर करना है ना असल में। अच्छा ओके सर, ठीक है। तो अब हम प्लैनेट्स की बात कर लेते हैं, जो कि हसन शायद ने मेन का क्वेश्चन था। जी सर, मून का। मून। मून बेसिकली हर प्लैनेट के करैक्टरिस्टिक्स जो है वो ज्यादा है। इतने के चांद एक आपकी लाइफ में जो चल रहा है, उस अपनी लाइफ को मद्देनजर रखते हुए कुछ पॉइंट आपको याद रह जाते हैं, और कुछ आपको नोट करने पड़ते हैं, और कुछ ऐसा है पूरी लाइफ नहीं याद होते। तो इस बिना पर मून क्या है? मून वाटर है, मून मदर है, मून केयर है, मून नर्स के साथ, मून मेडिसन है, मून ट्रीटमेंट है, मून रिलैक्सेशन है, मून कंफर्ट है, मून आपका कह लें कि सुकून है, मून आपका मन है, मून आपका ब्रेन है, मून आपका माइंड सेट है, मून आपकी थिंक है, मून आपका डेली रूटीन है, मून आपकी चाल चलन है, मून आपका बिहेवियर है, XYZ। तो मून को देखा जाए, जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाई थी इससे कबल, के मैक्सिमम केसेस में लोग जो है वो टाइम ऑफ बर्थ को इग्नोर करते हैं, और वो ओनली मून साइन, सन साइन, मीन के डेट ऑफ बर्थ को मद्देनजर रखते हुए साइन को जानना चाहते हैं। वो पूछते हैं हमारे बारे में कुछ बताएं, और टाइम ऑफ बर्थ नहीं बता पाते। जबकि टाइम ऑफ बर्थ का रोल क्या देखने को मिलता है, इस पर हमने लास्ट टाइम बात की थी। तो मून जो है ये आपका किस साइन में है, किस हाउस में है, किस प्लैनेट के साथ है, किस टाइम पर ये साइन चेंज करके आया है, किस टाइम पर ये चेंज करने वाला है, ये सभी मैटर करता है। जो जल्दी मूव करने वाले प्लैनेट है, लाइक मून है, मरकरी है, वीनस है, सन है, स्पेशली मून, ये ऐसा प्लैनेट है जिसने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को मद्देनजर रखना होता है। प्रेजेंट की इतनी फिक्र नहीं होती जितनी फ्यूचर की होती है और पास्ट की होती है। अब मैक्सिमम केसेस में मैक्सिमम लोगों को देखें, आप खुद को देख लें, आपको या तो पास्ट की फिक्र रहती है या फ्यूचर की फिक्र रहती है। फिक्र फ्यूचर की रहती है और लड़ पास्ट से होते हैं। तो इस बिना पर मून जो है, जो जल्दी मूव कर जाने वाले प्लैनेट हैं, इनके अंदर एक साइन की क्वालिटीज नहीं होती, बल्कि तीन तीन साइन की ये क्वालिटीज, करैक्टरिस्टिक्स रखते हैं। पीछे से ये एंट्री ले रहे हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, साइन में, और इनका ध्यान आगे जाने पर है, स्टे करने वाली बात नहीं है, एज अ गेस्ट होते हैं ये। तो इस बिना पर मून के अंदर यहाँ पर देखा जाए तो कैप्रिकॉर्न साइन में है। इसमें देखने को मिलेगा अपना सजिटेरियस साइन, कैप्रिकॉर्न साइन और एक्वेरियस साइन, इन तीनों की क्वालिटीज, करैक्टरिस्टिक्स, पॉइंट्स जो हैं ये मून के अंदर देखने को मिलेगी। अब अगर हमने किसी का डे वेल प्रिडिक्ट करना हो, मैं अपना बताता हूँ। 2 डेज कबल, 2 डेज कबल काफी समय पहले मैंने बताया था, मून केतु का लिंक बनता है जब भी या तो आपको खाना ठीक से नहीं मिलता, या आप खुद इग्नोर कर देते हैं, या आपका मूड नहीं होता खाने का, और मीन के डिफरेंट सिचुएशन हर एक की सेम नहीं होती।
तो आपके चार्ट में जब भी मून केतु के साथ अटैच होता है तो आपके खाने की जो सिचुएशन है, आपकी थिंक की जो आपकी थिंक जो है वो काम नहीं करती। ये कह लें कि खाना आपको ठीक से नहीं मिलता, पसंद का नहीं मिलता, पसंद नहीं आता, टेस्ट नहीं आता। बहुत संवार के भी आपके सामने खाना ले आए, फिर भी आपको टेस्ट नहीं आ रहा, तो उस दिन आप देख लें आपके चार्ट में बाय बर्थ केतु के साथ ट्रांजिट के केतु मून का लिंक देखने को मिलेगा। और इसके अलावा मून जुपिटर का लिंक है, ट्रांजिट का मून और बाय बर्थ जुपिटर का लिंक बन रहा है। आपको खाना अच्छा मिलेगा, बगैर नमक के मिलेगा, बगैर मिर्च के मिलेगा। मीन के आप खाएंगे, आपको मिर्च नहीं लगेगी, अगरचे उसमें मिर्च होगी। नमकीन आपको वो नहीं इतना लगेगा, आपको वो टेस्टी लगेगा, अच्छा लगेगा, ना बहुत अवर ना बहुत लो। मून जुपिटर, ये मैं आपको डे वाइज कैफियत बता रहा हूँ। देन मून सैटर्न का लिंक है, तो आपको नमकीन खाने को मिलेगा, आपको थोड़ा बर्डन बोझ ऐसा के बाद में भी थोड़ी तबीयत खराब देखने को मिलेगी। मून मार्स का लिंक बन रहा है, तो इस बिना पर आपको गरम और मिर्च मसाले, मून राहु, अपना मून राहु होगा तो नशे टाइप मीन के ऐसा जिसमें आप खो जाए। नशा किससे कहते हैं, बेसिकली कुछ का कहना है एडिक्शन, जो कि सिगरेट की ही होती है, कुछ कहते हैं शराब की ही होती है, कुछ कहते हैं शीशे की ही होती है, मुझे नहीं आइडिया। लेकिन एडिक्शन सर चाय हर की भी चीज की होती है। होती है। जी। सर चाय की भी होती है अक्सर लोगों को। चाय की भी होती है। तो एडिक्शन, हाँ, मोन राहु का कॉम्बिनेशन है, तो आपको चाय जो है वो ऐसी मिलेगी कि आप उसमें खो जाएंगे, उसके बाद ख्यालों में खो जाएंगे। मोन राहु का कॉम्बिनेशन है, तो आपको चाय जरूर आपका मन करेगा, और चाय का नहीं तो किसी और चीज का जिसमें एडिक्शन होगी, जिसके बाद आप थोड़ा सुस्त, नशीला, नशे में जाने वाले हैं। ठीक है। अगर मून मार्स का लिंक है तो खाने में थोड़ा गर्म मिलना, जल जाना, खाने का जल जाना, या आपकी जो जुबान है इसका जल जाना, इतना गर्म होना खाना, ना चाहते हुए भी मिलेगा, ना चाहते हुए भी आप खाएंगे गर्म, और वो होगा। देन मून मरकरी का कॉम्बिनेशन है, तो कुछ ग्रीन सब्जी ऐसी पकी होगी, जैसे कि मटर, भिंडी, एक्स वाई जी, आप बेहतर जानते हैं। मून सन का लिंक है, तो आप घर का खाना खाएंगे, बाहर का अवॉइड करेंगे। मून वीनस का लिंक है, तो आप एज अ गेस्ट किसी के यहाँ जाएंगे, खाएंगे खूबसूरत बना हुआ बिरयानी, बाहर का ये वो। तो ये एक डे वाइज प्लैनेट्स की मूवमेंट जो है ऑनली मून को मद्देनजर रखते हुए मैंने बताई है, जबकि हर प्लैनेट ट्रांजिट वाइज अपना रोल प्ले करता है। तो